ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों, आपके समक्ष मैं फिर से अपनी ज्योतिष श्रृंखला भाव परिचय के पंचम भाव के बारे में कुछ विशेष जानकारियां आपको देने के लिए लाया हूं। ये बेसिक्स हैं, जिन बेसिक्स के द्वारा फलित ज्योतिष को करने में आपको सहायता मिलेगी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इन सब से हम किस तरह के प्रश्नों का उत्तर पाते हैं। इन भावों को हम इसलिए समझते हैं कि इन्हीं के द्वारा हमें बहुत से प्रश्नों का जवाब मिलता है। ज्योतिष में जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो सबसे जरूरी ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि उसका कौन से भाव से ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जब हम उस भाव को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तभी हम उस भाव के द्वारा ही हम उसके फलित को बता पाते हैं। तो फिफ्थ हाउस एक त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, ज्ञान या विजडम का हाउस है। इट इज ऑल्सो हाउस ऑफ प्रोजेक्शन। ये हाउस ऑफ प्रोजेक्शन भी है। प्रोजेक्शन मतलब अर्थात जब हम अपने दिमाग में एक चित्र बनाते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो हम दिमाग में एक कोई पहले से धारणा बनाते हैं, उस धारणा को ही हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो सोच पाना, एक धारणा बना पाना, ये भी फिफ्थ हाउस से ही होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस ज्ञान का हाउस है, विजडम का हाउस है, एजुकेशन का हाउस है। फिफ्थ हाउस के स्वामी को पंचमेश कहते हैं, पंचम के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। यह सबसे शुभ भाव होता है, पूरी कुंडली में सबसे शुभ भाव है। काल पुरुष में इस भाव का स्वामित्व सूर्य को प्राप्त है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर आएगा। 5 नंबर अर्थात सिंह राशि होगी और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य को एक ही भाव का, एक ही राशि का स्वामित्व मिला हुआ है, इसलिए ये सूर्य की स्वामित्व में आएंगे। काल पुरुष में इसको देखेंगे तो सूर्य का स्वामित्व प्राप्त है। इस भाव को पूर्व पुण्य का भाव भी कहा जाता है। यह भाव हमारे पूर्व जन्म के बारे में भी बताता है कि हमारे जन्म होने के पहले हमारा जन्म क्या था, हम क्या थे, हम कैसे थे, हम कौन सी चीजों के लिए, कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण हमने फिर से जन्म लिया है, वो सब हमें इसी भाव से पता लगता है। पंचमेश हमेशा लग्नेश का मित्र होता है, ये एक सूत्र है, इसको आप नोट कर लें, हमेशा याद रखें। पंचमेश जो है, जो भी पंचम का लॉर्ड होगा वो हमेशा फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का मित्र होगा, हमेशा लग्नेश का मित्र होगा। तो पंचमेश हमेशा लग्नेश का मित्र होता है। ये पहला सूत्र हम आपको दे रहे हैं, ये हमेशा याद रखें आप। इससे बहुत सी चीजों के बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। ये लग्न की बुद्धि है, लग्न की बुद्धि है, मतलब आप लग्न से काउंट करिए तो आप क्या देखेंगे, लग्न से ये उसकी बुद्धि बन रही है जाके। बुद्धि का किसको कहते हैं, बुद्धि का स्थान कौन सा होता है, तो पंचम स्थान लग्न की बुद्धि होती है, मतलब इंटेलिजेंस, वर्ल्डली इंटेलिजेंस का होता है। संतान का भी भाव यही होता है, यही जुआ सट्टा आदि का होता है। हम आपको एक मोटी मोटा बताएं तो आप ये याद रखिए कि जिन चीजों के बारे में अनसर्टेनिटी होती है, जिन 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 चीजों के बारे में अनसर्टेनिटी होती है, जिनके बारे में हम सर्टेनली ना कह सके, जिन भावों के बारे में हम पक्का ना कह सके, उन सारी चीजों को पंचम भाव से देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आपकी लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अब ये तो अनसर्टेन है, इसको कोई बता सकता है। संतान की बात अगर हम कर रहे हैं तो संतान का होना और ना होना ये अनसर्टेनिटी ही है, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। क्या कोई 100% कह सकता है कि आपके पुत्र होगा या आपकी पुत्री होगी, कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए ये भी अनसर्टेन बात है। तो जितनी भी अनसर्टेन चीजें हैं वो सब पंचम भाव से संबंध रखती है, सारी की सारी पंचम भाव से संबंध रखती है।
कैन समवन से, कोई क्या कह सकता है कि 100%, कितना पक्का कह सकता है कि आपका पुत्र होगा? नहीं कह पाएगा, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है। फिफ्थ हाउस जो हाउस है वो लव अफेयर्स का भी हाउस है, प्रेम संबंधों का। क्या कोई ये कह पाएगा कि आपके प्रेम संबंध को की परिणति विवाह में होगी? कोई नहीं बता पाएगा। तो ऐसा आप नहीं बता पाएंगे, तो ऐसा बताने के लिए भी हम पंचम भाव को देखेंगे, और ज्योतिष में इसको बताने का तरीका बताया गया है। तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो है, जो हम जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हमारा विवाह होगा या नहीं होगा। हम जुआ, सट्टा, शेयर बाजार इनमें पैसा लगाते हैं, हमें क्या इससे आमदनी होगी? क्या हमें इससे लाभ मिलेगा? इस चीज के बारे में भी हमें पंचम भाव बताता है। तो यह भाव मंत्र सिद्धि का भी भाव है, यह भाव आकर्षण का भी है, सम्मोहन का भाव भी है, मन की इच्छाओं का भी भाव है, हमारे उदर पेट के ऊपरी भाग का भाव है, हमारे जिगर लिवर के बारे में, यकृत के बारे में, मूत्राशय के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, हाउस ऑफ लव भी कहते हैं इसीलिए इसको। आपके परिवार का सुख है, ये आपके परिवार का सुख है, क्योंकि ये दूसरे का पांचवा है, दूसरे का पांचवा बनता है। इसलिए यदि बली हो तो बड़ा परिवार होगा, जॉइंट फैमिली होगी। यदि निर्बल होगा तो न्यूक्लियर फैमिली होगी, 2 या 3 प्राणियों का परिवार होगा, बहुत ज्यादा बड़ा परिवार नहीं होगा। यह भाव तीसरे के तीसरा है, तीसरे का तीसरा भाव है, ये तीसरे भाव का तीसरा भाव है। इसलिए सिबलिंग्स यानी कि हमारे छोटे भाई बहन के बल पराक्रम को दर्शाएगा, उनके करेज को, उनके ताकत को, पौरुष को ये बताएगा। पंचम भाव में शुभ प्रभाव हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पंचम भाव अगर अच्छा है, और वैसे तो पंचम भाव सबसे अच्छा होता ही है, लेकिन किसी अशुभ अशुभता को भी ये इसमें प्रभावित ना हो रहा हो, किसी अशुभता से भी प्रभावित ना हो रहा हो। ये आगे हम आपको बताएंगे कि शुभ और अशुभ होना कैसे होता है। तो तब हम आपको बताएंगे कि अगर ये अशुभता लिए होगा तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे हम, और अगर ये शुभ होगा तो हम लड़ाई झगड़ा अवॉइड करेंगे। हर भाव में 3 रूप होते हैं। यहाँ पर हम आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। हर भाव के 3 रूप होते हैं, एक शारीरिक रूप होता है, एक मानसिक रूप होता है, और एक आध्यात्मिक रूप होता है। शारीरिक मतलब उसका फिजिकल रूप होता है, एक मानसिक यानी कि मेंटल लेवल होता है, और एक आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल लेवल होता है। तो इस भाव को हमारा आध्यात्मिक भाव भी कहा जाता है। तो ये स्पिरिचुअल लेवल को बताता है। हमारे पर्सनैलिटी को कौन बताता है? हमारी पर्सनैलिटी को बताता है तीसरा भाव। हमारे हमारे फिजिकल लेवल को कौन बताता है? हमारे फिजिकल लेवल को बताता है हमारा फर्स्ट हाउस। और हमारे मेंटल लेवल को, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को ये बताएगा फिफ्थ हाउस। तो ये भाव हमारा आध्यात्मिक भाव भी होता है। चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव है, तो आपकी माँ का धन, आपकी माँ का कुटुंब, आपके माँ का कुल, आपकी माँ के संस्कार को दर्शाता है। माता के संस्कार, माता के कुल, माता ने भी तो कहीं से संस्कार लिए होंगे। माता ने आपको संस्कार दिए अपने कुल के, और उनको कहीं किसी के, जिस कुल को वो बिलोंग करती हैं उस कुल के संस्कारों को उन्होंने ग्रहण किया होगा। तो वो संस्कार भी वो बताता है कि माता कौन से संस्कारों की है। यह पाप ग्रह, यहाँ अगर कोई पाप ग्रह हो, अगर यहाँ कोई पाप ग्रह हो, अब पाप ग्रह और शुभ ग्रह ये भी हम आपको आगे बताएंगे, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे पाप ग्रह होगा तो माँ का के परिवार में अच्छे लोग नहीं होंगे, माँ के परिवार में अच्छे लोग नहीं होंगे अगर पाप ग्रह होगा। तो माँ के कुल के बारे में भी हमको यहीं से ज्ञान होता है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा ये अथॉरिटेटिव ग्रह होते हैं, ये अथॉरिटेटिव वाले होते हैं। ये ग्रह जहां होते हैं वहां अथॉरिटी होती है। तो इसलिए ये छठे भाव से पंचम, छठे भाव से पंचम 12वां भाव है। आपकी बुद्धि आपके शत्रुओं का विनाश करती है।
बीमारी पर आप व्यय करते हैं, ये सारी चीजें इसी से पता लगेंगी, इसी पंचम भाव से पता लगेंगी कि आप शत्रुओं के ऊपर विजय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप बीमारी से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, आपका बीमारी पे खर्चा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि छठे का 12वां बनता है, तो बीमारी के ऊपर खर्चा होगा कि नहीं होगा, कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्चा होगा कि नहीं होगा, लिटिगेशन में आपका खर्चा होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें पंचम भाव से ही पता लगेंगी, पंचम भाव से पता लगेंगी। ये हमारी साधना का भाव, ये हमारे रिसर्च में हम कितना मन लगा सकेंगे, कितना हम रिसर्च करके अपने को ज्ञान दे सकेंगे, ये उसका भी भाव है। ये ज्योतिष के लिए बहुत जरूरी भाव है, ये ज्योतिष के लिए बहुत जरूरी भाव है, क्योंकि ये ज्योतिष का ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का बलि होना बहुत आवश्यक है, पंचम भाव का बलि होना बहुत आवश्यक है। पंचम का पंचम नवम भाव होता है। अब आप देखिए, फिफ्थ हाउस से फिफ्थ हाउस 1 2 3 4 5 पांचवें भाव से पांचवा भाव ये बनता है नवम भाव, जो कि त्रिकोण है, जो कि त्रिकोण है खुद, और त्रिकोण सबसे शुभ त्रिकोण है, इसको भाग्य त्रिकोण या धर्म त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि ये पहला, पांचवा और नवा ये धर्म त्रिकोण के ही हिस्से हैं, तो इसलिए ये भाग्य का भाव होता है नवम भाव। तो भाग्य हमारा साथ देगा या नहीं देगा, ये भी इसी से पता चलेगा, ये भी हमें इसी से पता चलेगा। हम किसी से रिश्वत लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी हमें इसी से पता चलेगा। नौकरी में पोस्ट हमारी कैसी रहेगी, अच्छी होगी या खराब होगी, ये भी इसी से पता चलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें पंचम भाव से पता लगेगा। तो आपके प्रोफेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे या नहीं होंगे, फिफ्थ हाउस से हमारे फॉलोअर्स होंगे, डिसाइपल्स होंगे, यह भी देखा जाता है। फिफ्थ हाउस हमारा शत्रु, छुपे हुए शत्रु के बारे में बताता है। हमारे जितने भी छुपे हुए शत्रु होंगे उनके बारे में हम फिफ्थ हाउस से पता लगाते हैं, और जो हमारे ओपन शत्रु होते हैं उस एट्थ हाउस से पता लगते हैं। तो इस तरह से हमें शत्रुओं के बारे में भी पता लगेगा। ऋषियों ने इसे आत्मा का घर बनाया, ऋषियों ने इसे आत्मा का घर बनाया, इसलिए ये हाउस ऑफ मिस्ट्री भी कहा जाता है, ये हाउस ऑफ पास्ट कर्मा भी कहा जाता है। एक्चुअली ये हमारे आत्मा का स्थान है, ये हमारी आत्मा का स्थान है, क्योंकि जन्म लेना किस कारण से हुआ है ये भी हम इसी से जान पाते हैं। हमारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं जिनके कारण हमारा पुनर्जन्म हुआ है, ये भी हमें इसी भाव से पता चलता है। तो फिफ्थ हाउस, पांचवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा भाव फिक्स्ड साइन का होता है, फिक्स्ड साइन स्थिर भाव होता है, स्थिर साइन का होता है, इसलिए इस भाव में जातक का स्वभाव स्टेबल रहता है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता, स्टेबल स्वभाव का होता है। ये विषम होता है और पुरुष स्वभाव का होता है। इस भाव के नैसर्गिक कारक गुरु बनते हैं, इस भाव के नैसर्गिक कारक गुरु होने से अब आप समझिए, गुरु तो विजडम के हो गए, गुरु विजडम के देवता हो गए, तो विजडम हमें इसी भाव से मिलता है, इसीलिए इस भाव के कारक जो होते हैं उनसे ही हमें विजडम ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु के होने से इस भाव की शुभता बढ़ जाती है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा भाव माना जाता है। इसकी दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है, इसकी दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। ये अग्नि साइन का होता है, ये अग्नि साइन का होता है। ये पुत्र का भाव भी माना जाता है, संतान का भाव भी माना जाता है। पुत्र का भाव इसलिए क्योंकि इसको पाराशर ऋषि ने आत्मज का भाव कहा है। आत्मज का मतलब हमारी आत्मा से जन्मने वाला, अर्थात हमारे द्वारा क्रिएट किया गया, क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी का भाव। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये हमारी क्रिएटिविटी का भी भाव बन जाता है। भाई सृजन करना, सृजनात्मकता, ये दोनों चीजों को हम पंचम भाव से ही देखेंगे। हमारा पुत्र हो, पुत्री हो, हमारी संतान हो, ये तो हमारा सृजन है ना, तो हमारी सृजनात्मकता को भी हम इसी भाव से देखेंगे। उन्हीं उनसे ही हमको सुख मिलेगा या हम
हमको उनसे दुख मिलेगा, हमारी संतान से हमें सुख मिलेगा या संतान से दुख मिलेगा, ये भी हम इसी भाव से जान पाएंगे। यदि इस भाव में, अब हम आपको एक सूत्र बताते हैं कि यदि इस भाव में सूर्य का, अब आपको पता है सूर्य तो इसका नैसर्गिक स्वामी है कालपुरुष के हिसाब से, तो सूर्य का होने के कारण ये क्या होगा, रॉयल्टी को प्रदान करेगा, राजसी प्रवृत्तियां देगा, ठीक है ना। यदि बृहस्पति होगा तो ये एसेटिक क्वालिटीज देगा आपके अंदर, एक हर्मेटिक क्वालिटीज, मतलब जो सन्यासियों में क्वालिटीज होती हैं जो, वो आपके अंदर देगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपका ज्ञान इस तरह का बढ़ेगा कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह से सामने आएंगे, तो आप बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं। ये भी 5th हाउस की वजह से होगा। पंचम भाव इन सब चीजों के बारे में बताता है। पंचम भाव आपको ये भी बताता है कि अगर पंचम भाव स्ट्रांग होगा, पंचम भाव बहुत अच्छा होगा, तो आपकी शिक्षा किसी बड़े उच्च विद्यालय में, पहले तो हम लोग गुरुकुल में जाया करते थे पुराने युग में, एंशिएंट टाइम्स में, लेकिन अब गुरुकुल तो नहीं होता है, तो स्कूल होते हैं, तो हम किसी उच्च स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये भी पंचम भाव बताएगा, ये पंचम भाव के अच्छे होने के कारण ऐसा होता है। लव मैरिज का, लव का, शिक्षा का, इन सारी चीजों का भाव ये पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगती हैं, जैसे मंत्रों का ज्ञान, मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन भी, टेक्निकल एजुकेशन भी, बुद्धि एजुकेशन के लिए हमारा कितना रुझान है, कितना हम एजुकेशन प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, ये सारी चीजें पंचम भाव से पता लगता है। अगर लग्न बली हो, भाग्येश बली हो और पंचम बली हो, तीनों अगर बली हो जाए तो क्या होगा, सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुंडली वो सबसे अच्छी होगी। जिसमें ये तीनों बली हो जाएं वो सबसे अच्छी कुंडली होगी। उस पत्रिका में का जातक जो होगा, उस पत्रिका का व्यक्ति जो होगा, इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा वो राजसी होगा। संतान हमारा नाम रोशन करेगी या नहीं करेगी, ये भी पंचम भाव से पता लगता है। लोग कहते हैं कि इसने तो मेरे कुल का नाम डुबो दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि पंचम भाव पीड़ित था। तो संतान कैसी हुई? संतान ने कुल का नाम डुबोया। क्यों? क्योंकि वो मौज मस्ती में लगा रहा, मौज मस्ती में लगा रहा, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे कि कुल का नाम रोशन होता। तो इसलिए कुल का नाम रोशन होना भी इसी भाव से देखते हैं। मैरिज लव होगी या अरेंज? आजकल बहुत प्रश्न पूछते हैं, जो भी आता है पूछता, मुझे बताइए मेरा विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज विवाह होगा? तो इस प्रश्न का जवाब कहां से मिलेगा? इस प्रश्न का जवाब भी हमें पंचम भाव से ही मिलेगा, पंचम भाव से ही मिलेगा। हमारा कलाकार होना, फिल्म से जुड़ा होना, क्रिएटिविटी से जुड़ा होना, डांस, डायरेक्टर बन जाना किसी पिक्चर का, इन सब चीजों के लिए भी पंचम भाव का बली होना आवश्यक है। संतान के कंसीव करने के लिए जनरली ये होता है, बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमारे संतान नहीं हो रही है, 10-12 साल हो गए हैं विवाह के, संतान नहीं हो रही है। तो संतान होने में, कंसीव करने के लिए संतान को भी हमें यही भाव देखना पड़ता है, हमें इसी भाव को देखना पड़ता है। फीमेल्स में खास तौर से हमें इस भाव को देखकर ये पता चलता है कि संतान कब होगी और किस प्रकार की होगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें ऑपरेशन होगा हमारा, या संतान होने में कष्ट होगा? ये सारी चीजें भी इसी से पता चलती हैं। बहुत सी और भी बातें हैं, जैसे जुआ, सट्टा, स्टॉक बाजार में पैसा लगाना, रेस कोर्स में पैसा लगाना या लॉटरी में पैसा लगाना, इन सब चीजों के बारे में भी, गैम्बलिंग जिसको कहते हैं, ये भी पंचम भाव के ही कारकत्व हैं। पंचम भाव के कारण ही व्यक्ति ऐसा कुछ करता है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना, वेद शास्त्र मंत्र तंत्र आदि के बारे में, यंगर सिबलिंग्स की यात्रा, माता की प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के बारे में भी पंचम भाव बताता है।
इस तरह से पंचम भाव हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। इसलिए पंचम भाव के इन कारकत्वों को हमें मन में रखना चाहिए। मूलभूत कारकत्व जो हैं वो सीधे सीधे हमें याद रहने चाहिए। माता का भाव, भूमि, भवन, वाहन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजों का ये एक्सपेंशन होता है। ये इन सब चीजों का एक्सपेंशन होता है। ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, विजडम का भाव है, ज्ञान का भाव है, ये हमारे एजुकेशन का भाव है। ये हमारे लग्जरी एजुकेशन के द्वारा हमारे कर्म क्या होंगे उनके बारे में भी बताएगा। तो पंचम भाव के बारे में हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पंचम भाव से हमें किन किन तरह के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो इन चीजों को आप याद रख लें, आपको फलित करने में आसानी होगी। अगला वीडियो हम लाएंगे छठे भाव के लिए, जो अगला भाव है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लगातार देखते रहें, और कमेंट्स भी दें कि आपको क्या चाहिए और किस तरह के वीडियो चाहिए, जिससे कि हम आपके अनुरूप अपने वीडियोस को भी बना सकें। धन्यवाद।